जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। हर एक नेगेटिविटी का डटकर सामना करें। बुज़दिलों की तरह भागे नहीं, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। हम आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपका जो रिश्ता है, ये नया हो पुराना हो, जिस रिश्ते को लेकर आप परेशान रहते हैं कि आखिर मैं क्या करूं, तो चलिए आज हम थोड़ी सी भगवान की, एंजल्स की, आपके स्पिरिट गाइडर्स की, आपके इष्ट देव की राय जान लेते हैं कि उनकी क्या प्लानिंग है आपके जीवन को लेकर, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेकर। एंजल्स की क्या योजनाएं हैं, ईश्वर की क्या योजनाएं हैं इस रिश्ते को लेकर। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने पिक्चर्स दिए हैं, पिक्चर्स पे आप ना जाएं। आपको पता है, ईश्वर एक, नाम अनेक, रूप अनेक, ठीक है, वो शक्ति एक ही है। और आप पिक्चर्स में कंफ्यूज्ड हो, इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर कुछ एंजल्स नंबर आपको दे देते हैं, उसके थ्रू भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके साथ आपको जानना है कि क्या है ईश्वर की योजनाएं इनके साथ रिश्ते को लेकर, फिर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ईश्वर का नाम लीजिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में आपकी मदद करें, ठीक है। और फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। एक बात और है, अगर आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, मैच नहीं करता, कुछ बात होती है ऐसी, आपको लगता है ये रीडिंग मेरे लिए नहीं, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाइए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। एक बार आप दूसरा वाला सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है, मिक्सअप एनर्जी है। थोड़ी बातें हर किसी के लिए होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी हताश, उदास, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हमारे साथ 2 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। ये मेडिटेशन आपके आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपका ऑरा वीक पड़ गया है, तो उसके लिए है, ठीक है। और जब हम आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो आप ये ना सोचें हम खुद को दे रहे हैं, आप सबको दे रहे होते हैं। उसे आप मन ही मन में रिपीट करें, बोलते जाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, ठीक है। आप सोचिए डेली 2 मिनट ही सही, अगर आप ध्यान करते हैं और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, ठीक है। चलिए हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे इष्ट देव का, मेरे गुरुजनों का, मेरे पूर्वजों का, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मेरे जीवन में
सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे चारों तरफ से सफलता ही सफलता प्राप्त हो रही है। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, पाना चाहता हूँ, वो सब मुझे मिल ही जाता है। मेरा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मेरा मन बहुत शांत, बहुत सकारात्मक रहने लगा है। ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, और ये सब कुछ आप ही तो कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से तो हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आपके इस रिश्ते को लेकर एंजल्स की क्या प्लानिंग्स हैं, एंजल्स ने क्या सोचा है, ईश्वर ने क्या सोचा है, आप जिन्हें इतना मानते हैं उनकी क्या योजनाएं हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपकी योजनाओं का पता नहीं, लेकिन ईश्वर क्या चाहते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए इधर आपका या फिर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 5 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 4 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख। बर्थ मंथ मई, दिसंबर, जुलाई, अप्रैल, नवंबर और सितंबर। ठीक है, ये है बर्थ मंथ। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं एन। आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है ई, एल, पी, एस, के, आई, जी, यू, टी, ओ, आर, वी, जी, आई, बी, वाई। ठीक है, एच। ये इनिशियल हो सकता है आप दोनों का ही। एक बात बता देते हैं, इधर अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जिन्होंने हो सकता है कि आपको पास्ट में दर्द दिए हों, पास्ट में आपका यकीन तोड़ा हो, आपका विश्वास तोड़ा हो, आपके एक्स हस्बैंड हो, वाइफ हो, GF हो, विश्वास तोड़ा हो पास्ट में, तकलीफ़ें दी हों आपको और अपनी मनमानी करके आपको अकेला छोड़कर चले गए। ठीक है, आप उनके साथ काफ़ी समय तक नो कांटेक्ट में रहे, सेपरेशन की स्थिति चली। आपने बहुत दर्द सहा, बहुत याद किया, बहुत बात करने के लिए आप तड़पे, उनकी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने आपको इग्नोर किया, एटीट्यूड दिखाया, घमंड दिखाया। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, कोई इंसान है जो आपका तो पास्ट का एक्सपीरियंस खराब है ही,
अब यहाँ पर दो तरह की कंडीशन है, हम दोनों कंडीशन में एक ही योजना की बात करेंगे। हम यहाँ पर मेन है हमारा एंजल्स की योजनाएं, लेकिन हमें कंडीशन समझानी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ ये रीडिंग मेरी है, टाइम वेस्ट ना हो, ना आपका ना हमारा। ठीक है। अगर कोई नया इंसान है, कोई न्यू पर्सन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, पीछे मतलब कि आपको फील हो रहा है कि ये आपको पसंद करते हैं, फिर उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, या फिर वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, एक ऐसा रिश्ता महसूस करते हैं वो आपके साथ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ इस तरह की बातें अगर वो आपसे करते हैं और आप बहुत दुनियादारी देख चुके हैं, ठीक है, और आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप शायद पास्ट के दर्द से अभी उभरे नहीं हैं, मतलब निकल नहीं पाए हैं, उभर नहीं पाए हैं, और अब किसी पर यकीन करने को जी नहीं करता, और आप अपने आप को अब किसी को भी सौंपना नहीं चाहते, अपने आप को कोई खिलौना नहीं बनाना चाहते कि कभी भी कोई आया, थोड़ी बहुत मीठी मीठी बातें की, ज़िंदगी से खेल खेला और चला गया। अब आप अपने ही साथ ऐसा कुछ न करना चाहते हैं, न किसी को करने देना चाहते हैं। ठीक है। तो देखो, आपकी जो भी कंडीशन है, सबसे पहले हम बताएं कि जिनके एक्स हैं, जो अपने एक्स को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आजकल शायद आपके एक्स जो अब तक आपको इग्नोर कर रहे थे, जो अब तक आपको जैसे कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, ठीक है, कोई भी हो ये, आप उनके पीछे पड़े थे, आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, पर उनके दिल में आपकी कोई अहमियत नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं थी, और अब वो आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं, रोना धोना मचा रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं, लेकिन आप वो पुरानी चीज़ें भूल नहीं पा रहे हैं। तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि प्यार तो कभी आपने किया ही है इनसे, लेकिन उस दर्द को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो इन्होंने दिया है। ठीक है। तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मन को मार रहे हैं कि अब और नहीं, अब इसे किसी कीमत में मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे कितने भी मगरमच्छ वाले आंसू बहा ले, चाहे कितना भी रोना धोना कर ले। तो कभी कभी अकेले में आप जब सोचते हैं तो आपका दिल भी कहीं ना कहीं उनके लिए भर ही आता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान सच में मुझसे प्यार करने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में बदल गया है, सच में सुधर गया है ये, ठीक है, और अब ये मेरी ज़िंदगी में सच में वापस आना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। आपको अब कहीं ना कहीं लगता है कि आखिर ईश्वर चाहते क्या है, चाहते क्या है, जब ये इंसान इस लेवल पर बदतमीज़ी कर सकता है, इस लेवल तक दर्द दे सकता है, तो फिर ये क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, वापस आ रही है। आखिर भगवान के दिल दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब भगवान इसे मेरी ज़िंदगी में क्यों ला रहे हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। तो आप इग्नोर कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपने गुस्से को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप उस पास्ट के दर्द से निकले नहीं हैं, आप उसे भूल नहीं पाए हैं जो इन्होंने दिया है। ठीक है। और इस वजह से आप ना इनकी सुन रहे हैं, आपने शायद इनको ब्लॉक भी कर दिया है कि मुझसे बात मत करो, या मुझे कांटेक्ट मत करो, मुझे फॉलो मत करो, मुझे स्टॉक मत करो, क्यों पीछे पड़े हो मेरे, अब तुम्हें क्या चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यही सेम बातें लागू होती हैं कि किसी ने पास्ट में आपके साथ इस तरह की दरिंदगी की, इस तरह की हरकत की, जिससे प्यार के नाम से ही आपका विश्वास उठ गया है। प्यार तो दूर की बात है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें प्यार के नाम से भी नफ़रत हो गई है। और शायद हमने बताया ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आना चाह रहा है और आप उन्हें फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। एक चीज़ और,
खिंचाव आप खुद भी उनकी तरफ महसूस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप खुद भी उनकी तरफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो इतनी बार विश्वासघात हुआ है, इतनी बार जो आपके साथ बेकार की गलत चीज़ें हुई हैं, अब आप दोबारा अपने आप को फिर किसी ऐसे रिश्ते में या फिर किसी ऐसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते, ये सोचकर कि शायद ये कुछ अलग होगा, क्योंकि हमेशा आपको लोगों ने यही कह के बेवकूफ़ बनाया या फिर आपके दिल ने आपको बेवकूफ़ बनाया कि ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग अलग के चक्कर में ज़िंदगी के साथ कुछ ज़्यादा ही खिलवाड़ हो गया। तो अब अगर कोई अच्छा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, तो आपको डर लग रहा है। अगर वो आपको पता है कि अगर ये अच्छा होगा भी ना, तो भी ज़िंदगी में इतने दर्द मिले हैं, इतना धोखा मिला है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि अब और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने का मन नहीं करता, और ज़िंदगी बर्बाद करने का मन नहीं करता, और ख़ुद की इमोशन, जज्बात जैसे इनको ठेस पहुंचाने का मन नहीं करता। इसी उम्मीद में इंसान प्यार करता है कि काश कोई अपना कहने वाला हो। अब आपकी कौन सी कंडीशन है, आप अपने आप समझ लीजिए, कोई न्यू पर्सन या फिर आपके एक्स। तो ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, आप दोनों के लिए सेम हैं। ईश्वर की योजनाएं आप दोनों के लिए सेम हैं। ईश्वर कहना चाहते हैं कि देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो नाराज़गी छोड़ो। अगर एक्स है, अगर उसने कुछ गलतियां की हैं, ठीक है, तो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई नया इंसान आया है जो आपसे वादे कर रहा है, जिसके प्रति आप भी बहुत झुकाव, बहुत समर्पण, बहुत प्यार महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करने से डर रहे हैं, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप अब तक अपने पास्ट से निकल नहीं पाए हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पास्ट क्लियर करना होगा। जब आप अपना पास्ट क्लियर करेंगे ना, कहते हैं कि अगर कोई सुराही है और उसमें पहले से बहुत समय का पानी भरा हुआ है जो कि सड़ गया, उसमें कीड़े भी पड़ गए हैं, लेकिन वो पानी अगर पहले से उसमें है तो आप उसमें शुद्ध ताज़ा पानी नहीं भर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे फेंकना पड़ेगा, उस सुराही को साफ़ करना पड़ेगा जैसे भी, उसके बाद आप उसमें पानी भर सकते हैं। ऐसे ही जब तक मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग में आपके पुरानी चीज़ें भरी पड़ी, पुराना कचरा भरा पड़ा है, तब तक आप कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। प्यार गलत नहीं होता है, इंसान गलत होता है जो प्यार के नाम पर ज़िंदगी में हुकूमत करता है, खेल खेलता है, आपको बिल्कुल अपना गुलाम बना लेता है, बिल्कुल नचाना चाहता है कि वो कहे कि बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, सो जा तो सो जा, उठ जा तो उठ जा, ये दे वो दे। लोग प्यार के नाम पर हुकूमत करते हैं, स्वतंत्रता नहीं देते, फ्रीडम छीन लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी समझते कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। इंसान में और प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। प्रॉपर्टी निर्जीव है, उस पर आप कब्ज़ा कर सकते हैं, हुकूमत कर सकते हैं, पर इंसान सजीव है, जीता जागता है, उसके अंदर भावनाएं हैं, जज्बात हैं, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो जानवर नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग प्यार का सही मतलब नहीं समझते, तो वो प्यार के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार गलत है। तो आप पहले पुरानी चीज़ों को क्लियर करिए, और उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आजकल आपको बहुत चिड़चिड़ापन आता है, बहुत गुस्सा आता है, आप अपने पास्ट से आज तक निकल नहीं पाए। आप दोनों ही, चाहे एक्स वाले हों आप, चाहे न्यू पर्सन वाले हों, आप दोनों ही अपने पास्ट से निकल नहीं पाए हैं। कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा भी है, ठीक है। जब हमारा कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा होता है तो उस कर्मा से क्या होगा, हमें दर्द तो मिलेगा ही मिलेगा। या तो हम उस कर्मा को क्लियर कर लें मेडिटेशन के थ्रू, तो हम दर्द से मुक्ति पा सकते हैं,
ठीक है, लेकिन अगर हम उस कर्मा को क्लियर नहीं करते तो कभी कभी अच्छा इंसान भी हमारे दर्द की वजह बन जाता है। चाहे वो बुरा ना हो, लेकिन फिर भी हमारे कर्मों की वजह से हमें अच्छा इंसान भी दुख दे जाता है। तो हमें क्या करना होगा? अपने कर्मा क्लियर करने होंगे। दोनों के लिए बता रहे हैं, एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको अपना कर्मा क्लियर करना होगा। और कर्मा कैसे क्लियर होगा? मेडिटेशन करने से। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव एनर्जीज होगी। जिन्होंने आज तक आपके दिमाग को कंट्रोल किया, आज तक जिन्होंने आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दिया, स्टक रखा हमेशा, वो कभी नहीं चाहते कि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, आप उजाले की तरफ बढ़ें। तो वो आपको रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आपको कहते हैं ना, कट्टर बन के रहना है कि नहीं, मुझे ध्यान करना है, करना है, करना है। उन नेगेटिव थॉट्स पर आपको ध्यान नहीं देना है। विचार आएंगे, आने दीजिए। जैसे आपने एक संकल्प लिया कि मुझे 10 मिनट तक एक आसन पर बैठना है, चाहे मेरे शरीर में कहीं पर भी खुजली हो रही हो, चाहे मेरा सर खुजला रहा हो, चाहे मेरा पैर दर्द के मारे अकड़ रहा हो, लेकिन मुझे हिलना नहीं है, मुझे अपने हाथ को भी नहीं हिलाना। अगर आपने संकल्प ले लिया तो फिर आप ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आप समझ लीजिए कि मैं मन पर भारी हूँ, मन मुझ पर भारी नहीं है। क्या होता है, जब आप पहली बार साधना करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके मन को कंट्रोल कर लेती हैं, और मन कहेगा अरे यहाँ खुजली हो रही है, अरे मेरा पैर टूटा जा रहा है, मेरी कमर टेढ़ी हो गई, मेरा सर फटा जा रहा है। ये नौटंकी कम से कम 10-15 दिन होती है, ठीक है, लेकिन आप इतने दृढ़ निश्चयी बनिए, इतना दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे कोई डिगा नहीं सकता। आप ये करिए, शुरुआत ऐसे करिए, अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। अपने मन पर अपने मन पर आप विजय प्राप्त करिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब कुछ मन से ही होता है। जब आप ऐसा कर लेंगे ना, तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये समझ लेंगी अरे यार अब इस पर हमारा कोई जोर चलता नहीं है। वो आपके दिमाग में बार बार ऐसे ऐसे थॉट्स लाएंगी कि आपका मन होगा ध्यान छोड़ दो, ध्यान छोड़ दो। वो चाहती है कि आप ज़िंदगी में खुश ना रहें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता है बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कई जन्मों से हमारी दुश्मन होती हैं। वो इनविजिबल होती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो हमेशा हमारा बुरा करती रहती हैं किसी न किसी रूप में। तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है, ठीक है। बस मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। दोनों कंडीशन वालों को मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। और अगर कर रहे हैं तो भी हमें पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते। उसके लिए भी एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब कोई इंसान पहली बार योग करता है तो तुरंत तो उसका शरीर फ्लेक्सिबल नहीं हो जाता ना, थोड़ा वक्त लगता है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो ध्यान का भी आपको अभ्यास करना पड़ता है। यम नियम आसन आहार प्रत्याहार हर चीज़ का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास करिए, उससे चीज़ें संतुलित हो जाएंगी और फिर कोई भी व्यक्ति कभी भी आपके दर्द का कारण नहीं बनेगा। आप अपने हस्बैंड वाइफ से, अपने एक्स से, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, आप चाहते तो उनके साथ आगे बढ़ना, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने विश्वास तोड़ा बहुत है, तोड़ा बहुत है। तो आप यहाँ पर फ़िलहाल खुद को बदलिए, हर इंसान बदल जाएगा आपके लिए। सच बता रहे, ईश्वर कहना चाहते मेरे बच्चे, हमारी योजनाएं ये हैं कि आप थोड़ा सा इनर वर्क करें, आप थोड़ा सा कर्मा क्लियर करें, और इस चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये एंग्जाइटी, ये बहुत जल्दी पैनिक हो जाना, चीज़ें समझ में नहीं आती, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। हम आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो वो भी बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल सुधर जाएगा। हम चाहते हैं कि आप दोनों आजीवन एक दूसरे के साथ रहें। और अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो भी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, इस गुस्से को जो आपने अंदर ही अंदर पाल रखा है ना, ये जो आपके अंदर नकारात्मक विचार है कि प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम ऐसा, प्रेम वैसा,
प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज़ है। अगर प्रेम ऐसा वैसा होता तो लोग प्रेम को परमात्मा नहीं कह देते, ठीक है। प्रेम को परमात्मा नहीं कह देते। लोगों ने प्रेम शब्द को कलंकित किया है क्योंकि उनको प्रेम का सही मतलब ही नहीं पता। आप सही प्रेम को पहचानिए, प्रेम के सही मतलब को जानिए और अपनी ज़िंदगी को बदल दीजिए। आप इनको स्वीकार कर लीजिए। ईश्वर चाहते हैं कि आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने लिए जीना सीखिए और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करिए। ये जो आपने खुद को बांध करके रखा हुआ है, स्टक हैं आप, या फिर आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया है, क्यों? पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सब ना करें। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। आपके अंतरात्मा में मैं बसता हूँ। आत्मा ही परमात्मा है, बिंदु ही सिंधु है। लेकिन जब तक बिंदु सिंधु से दूर है तब तक ही उसे लगेगा कि मैं बिंदु ही हूँ। लेकिन जिस दिन बिंदु सिंधु में मिल जाती है उस दिन वो भी सिंधु ही बन जाती है। समझ में आया? आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन आत्मा जब तक किसी एक शरीर में एक छोटी सी बूंद की तरह कैद है तब तक वो सोचती है कि मैं परमात्मा से अलग हूँ। लेकिन जब वही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो वो परमात्मा ही बन जाती है, ठीक है। वो परमात्मा ही बन जाती है। तो आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुने और इस तरह से खुद को बांध के ना रखें, लोगों से इतना डिटैच ना करें। थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए अब एक नए विचारधारा के साथ। लेकिन पहले मेडिटेशन करना, ठीक है। आप देखना सब कुछ बदल जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से कैसे बदल सकती हैं। तो हम बताएं, ये जो भी इंसान आपके ज़िंदगी में आया है, फिर आपके एक्स आए हैं, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं ख़त्म करना चाहते हैं। ये बार बार ईश्वर से आपको ही मांग रहे हैं, आपकी ही विश लेकर बैठे हुए हैं, ये समझ रहे हैं। और अब ये बहुत हद तक बदल गए हैं एक्स वालों के लिए, और जो न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप आत्मा से शांतिपूर्ण होकर विचार करिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आप देखना आपको यही आवाज़ आएगी कि उन्हें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उन्हें ईश्वर ने भेजा है, और ईश्वर चाहते हैं कि आप साथ ही साथ मेडिटेशन करें प्लस इन्हें एक्सेप्ट करें। आप प्यार भी पाएंगे और आप हर तरफ अपनी जीत का डंका बजाएंगे। जब आप अंदर से बहुत शांत होंगे, आपके सारे निर्णय, आपके सारे विचार बहुत पॉजिटिव होंगे, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आपके आसपास कोई नेगेटिविटी नहीं होगी जो आपके काम में बाधा डाल सके, ठीक है। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, चाहे फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फैमिली हो, हर तरफ से आपको पॉजिटिव से रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ईश्वर कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, आप एक मास्टर सोल हो, और जब मास्टर सोल किसी दलदल में, कीचड़ में फंस जाती है तो उसको सोचना चाहिए कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। और निकलना है तो थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी आप इस नेगेटिव रूपी दलदल से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में आप सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज जो लोग आपके खिलाफ़ हैं, ये वादा है हमारा कि अगर आप अपने आप को बदल देते हैं तो ये आपके साथ होंगे। आज जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आज जो आपके साथ नहीं है, आपकी कोई भी विचार को, आपकी किसी भी बात को मानते नहीं, कोई महत्व देते नहीं, कल ये आपको इम्पोर्टेंस देंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। तो ये ईश्वर की प्लानिंग्स हैं। ईश्वर आपको बहुत महान चेतना बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ही जीव जंतुओं की तरह जीवन जीकर चले जाएं तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए, लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे।
आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर भी सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, जैसा भी रिश्ता है आपका इनसे, तो आखिर क्या योजनाएं हैं ईश्वर की इस रिश्ते को लेकर, जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं। एंजल्स क्या सोचते हैं, आपके इष्ट देव क्या सोचते हैं जिन्हें आप इतना मानते हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, क्या प्लानिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर, सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखते रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं साइन और एलिमेंट से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत बहुत स्ट्रांग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। अब हम आप दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख। ठीक है। इनका जो बर्थ मंथ है, और आपका भी हो सकता है मार्च, अगस्त, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, मई। ठीक है, ये बर्थ मंथ है। इनिशियल बताते हैं PAOGNDSYKBB। ठीक है, ये है इनिशियल। तो डियर, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और आप दोनों यूं ही नहीं मिले, आप दोनों को मिलाया गया है। सच बताएं तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार है, दोनों तरफ से बहुत प्यार है। आपकी तरफ से भी अनकंडीशनल है, उनकी तरफ से भी अनकंडीशनल है। लेकिन जितनी आसान आपको इनकी ज़िंदगी लगती है, उतनी आसान इनकी ज़िंदगी है नहीं। समझ रहे हैं? ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरह से ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। बहुत स्ट्रांगली फीलिंग्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ इनके दिल में, इनकी आत्मा में आपके लिए। हर पल आपके बारे में ही सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लेकिन जितना प्यार करते हैं ना, उतना शब्दों में बयां नहीं कर पाते, उतना शब्दों में बयां नहीं कर पाते। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप भी उनसे दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी आपसे दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं।
लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ मजबूरियाँ भी हैं, शायद फैमिली इशू, कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो पता है बहुत सारी चीज़ें ये अपने दिल में, अपने मन में छुपा के रखते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, थोड़ा सा तो कभी कभी कुछ चीज़ें बोल देते हैं जो आपको अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन उसके पीछे इनकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती। आपको हर्ट करने की इंटेंशन इनकी कभी नहीं होती है। इनकी नज़रों में आपका व्यक्तित्व तो बहुत महान है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं आप। आपके साथ कई जन्मों का रिश्ता महसूस करते हैं। एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग हमें याद आया है आप दोनों के लिए। चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको सुनाते हैं, ठीक है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ये आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, आपको अपनी हर खुशी मानते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की वजह मानते हैं। ये कभी सपनों में भी नहीं सोचते कि आपको खुद से अलग करेंगे, आपको खुद से दूर करेंगे। आपने जो प्यार इन्हें दिया है ना, जो केयर, जो रिस्पेक्ट आपने इन्हें दी है, वो इनके लिए बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन पता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए कि अपनी ज़िंदगी में उस लेवल पर, उस मुकाम तक कभी पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। और ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो ये ज़्यादा अपना फोकस अपने करियर की तरफ बना के रखते हैं। थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा रहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बात कम सुनते हो, आपसे बात कम कर पाते हो। हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है। इनके आने से आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हुई है, आपके आने से इनकी ज़िंदगी कंप्लीट हुई है। इवन इनके आने से आपकी ज़िंदगी की 80% समस्याएं दूर हो गई हैं।
और तभी आप इनसे इतनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपकी लाइफ बहुत हद तक संतुलित हुई है, बैलेंस्ड हुई है। आपको भी खुशियों का रास्ता मिला है। आपने भी जिंदगी को जीना सीख लिया है, जैसे बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन आप शायद चाहते हैं जल्द से जल्द इनसे कमिटमेंट, या फिर आप इनके साथ रहने की बात करते हो, शादी करने की बात करते हो। तो हम बताएं, इनकी ज़िंदगी में इश्यूज थोड़े ज़्यादा हैं। ये जितने खुश दिखते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें, उतने होते नहीं हैं। ये अपने दर्द को, अपने जज्बात, एहसास को जल्दी बयां नहीं करते। बहुत सारी बातें हर किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी बातों के लिए आप ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने मन में मिसअंडरस्टैंडिंग ले आते हैं कि अगर ये इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रही है, या फिर कोई और बात है। मतलब कभी कभी आप गलत सोच लेते हैं, पर गलत होते नहीं हैं ये। हम बता रहे हैं कि वो सॉन्ग है ना कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आप दोनों अनादि कालों से और अनादि कालों तक, कई जन्मों से पहले और आगे कई जन्मों तक एक दूसरे के थे, हो और हमेशा रहोगे। अगर आप ईश्वर की योजनाएं जानना चाहते हैं, ईश्वर की योजनाएं, तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि ज़्यादा मत सोचा करो मेरे बच्चे, ज़्यादा मत सोचा करो, अंडरस्टैंडिंग दिखाया करो, समझदारी दिखाया करो। रिश्तों में समझदारी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उतार चढ़ाव, सुख दुख, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं ना। इतना सोच के रिश्ता क्यों ख़राब करना, इतना सोच के दिमाग क्यों ख़राब करना। और जिस कमिटमेंट के लिए, फिर जिस एक्शन की बात आप इनसे कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं, हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप फोर्स कर रहे हो इनको, या फिर आप इस उम्मीद में हैं कि ये आपके लिए एक्शन ले, आपको कमिटमेंट दें, ये आपके लिए ऐसा करे वैसा करे। कुछ अगर आप इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो अभी सही समय नहीं है। ये बहुत मैच्योर है, आप भी बहुत मैच्योर है, इधर दोनों मैच्योर लोगों की रीडिंग है। तो अभी सही समय नहीं है और ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप जो गुस्सा हो जाते हैं, आप जो बातचीत करना बंद कर देते हैं, आपको बुरा लग जाता है छोटी छोटी सी बातों पर, तो बहुत शांति से विचार किया करिए कि क्या आप ये सही कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी, इनकी ज़िंदगी में भी। और हमें ऐसा लगता है कि या तो आप या फिर ये कोई एक मैरिड है, फिर आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। तो इन्हें एक एक कदम बहुत सोच समझ कर, बहुत फूक फूक कर रखना पड़ता है। ये नहीं चाहते कि इनके साथ साथ आपकी ज़िंदगी पर भी कोई सवाल उठाए, आपके चरित्र पर कोई सवाल उठाए, या फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाए, या फिर इनके परिवार वाले आपके साथ कुछ गलत करें। ये नहीं चाहते कि समाज में आपका नाम खराब हो। इसी वजह से ये जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बात लिख कर रख लो, आप दोनों एक होंगे। ईश्वर आपसे खुद भी कहना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, अपने प्यार पर विश्वास रखते हैं। आपकी इंट्यूशन तो खुद ही आपसे कहती है कि आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, कहती है ना। तो फिर क्यों अपने दिल पर दिमाग को हावी होने देते हैं, बताइए। ईश्वर कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिए अपने प्यार पर, उन पर जिनसे आप प्यार करते हैं, और ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हैं। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी के भी आसपास हों, मान लीजिए इनका कोई ऐसा काम हो जिसमें इनके आसपास कुछ लोग रहते हों, लाइक लड़कियां, लड़के, अब आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, तो आप इस बात से निश्चिंत रहें कि उनके होने से आपके प्यार पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है।
नहीं। उनके दिल में, दिमाग में, उनकी आत्मा में जो स्थान आपका है वो ना कभी किसी का था और ना कभी किसी का हो पाएगा। तो बेकार की बातों से अपने रिश्ते को कमज़ोर ना करें। क्या? अपने रिश्ते को कमज़ोर ना करें। ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है, इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपको लेकर, और उन सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं। आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और उन सभी चीज़ों को ये मैनिफेस्ट भी करते हैं। आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ऐसे हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर आपके हिसाब से चलेंगे तो सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी टूट जाएगी, कुछ हो भी नहीं पाएगा और लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाएंगी और हो सकता है कि बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाएं आप दोनों की लाइफ में। तभी तो इन्हें दुख होता है कि आप नहीं समझते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये किससे उम्मीद करेंगे? आप ओवर थिंकिंग का बर्डन, ओवर थिंकिंग का बोझ लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी बातों पर आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें भी उल्टा सीधा बोल देते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये तुम्हें वो। ईश्वर कहना चाहते हैं, न रोइए न रुलाइए, ठीक है? हंसिए और हंसाइए, पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर का भी आत्मविश्वास बढ़ाइए। आप दोनों एक दूसरे की ताकत बनिए, ना कि कमज़ोरी। जब एक डगमगाने लगे तो दूसरा संभाल ले, जब दूसरा डगमगाने लगे तो वो तीसरा संभाल ले, मतलब आप संभाल लें। एक दूसरे का सहारा बनिए, समझ रहे हैं ना? एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे की हिम्मत बनिए, ताकत बनिए। और हम बताएं, इधर बहुत सारे लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन भी है जो पॉजिटिव वाला है। इस टाइम पे दोनों की एनर्जी जो संतुलित है, बैलेंस्ड है कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ कर्मा, कुछ बर्डन, कुछ इधर उधर की चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में उनकी या फिर आपकी, जिससे या फिर उनकी शादी कहीं और हो गई या फिर आप दोनों के बीच इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, जिस वजह से यूनियन रियूनियन में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे कि मिलन जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन देखना एक दिन आप इतना आभार व्यक्त करेंगे, इतना आभार व्यक्त करेंगे ईश्वर का कि हम आपको क्या बताएं। बस ईश्वर चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी पर्सनल लाइफ पर, अपने करियर पर, अपने इनर वर्क पर फोकस करें। परेशान ना हो, परेशान ना हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों के पल आते हैं, ओवर थिंकिंग के चक्कर में उन खुशियों के पलों को मिस ना करें। बड़ी बड़ी खुशियों में ही खुश हुआ जाए, ये कहाँ की बात है? ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी बड़ी खुशियों के लिए तो फिर इंसान बैठा रह जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को भी इंजॉय किया करिए, छोटे छोटे पलों को भी उत्सव की तरह देखा करिए, ओवर थिंकिंग ना किया करिए। आप बांध के रखना चाहते हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं इन्हें, कंट्रोल ना करें, फ्रीडम दें। अपना प्यार उस लेवल का बनाएं कि सामने वाले का भाव आपको पूजने के लिए हो जाए। अपने प्यार में घुटन ना भरें, घुटन मत दें इंसान को। हम ये नहीं कहते कि आपका जो पॉजेसिव होना है ये ठीक नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉजेसिव होना ठीक नहीं है। आपको पता है, मोह इंसान को बंधन देता है और प्रेम इंसान को स्वतंत्रता देता है। तभी आपने हमेशा सुना होगा, लोग कहते प्रेम करिए पर मोह मत करिए। आप कहीं ना कहीं मोह करते जा रहे हैं, मोह में बंधते जा रहे हैं। मोह मत करिए, ये मोह इस रिश्ते में घुटन भर देगा और इस रिश्ते में घुटन भर जाती ना, फिर वहाँ से इंसान भागने की कोशिश करता है। हाँ, तो प्लीज़ थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाइए।
ये आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे, और ये बहुत जल्द आप जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। ये खुद भी सोच रहे हैं, ये खुद भी उन सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी चीज़ें अच्छी हों और ये आपके लिए एक्शन लें। लेकिन हमने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। इनको थोड़ा सा जैसे इस टाइप का बनना पड़ता है, स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, इन्हें दिखाना पड़ता है हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, वरना एक एक बात का इन्हें फ़र्क पड़ता है, एक एक चीज़ इनको प्रभावित करती है। ठीक है, तो ईश्वर की योजनाएं हैं आप दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक करना, लेकिन आप समझदारी दिखाइए। कुछ चीज़ें आप पर भी डिपेंड करती हैं। ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है और आगे भी इस संबंध को वो बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसी कोई बचकानी हरकत ना करें, ऐसी कोई जल्दबाजी ना करें, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम इम्पॉसिबल हुए हैं ना, सॉरी, बहुत सारे काम ऐसे थे ना जो इम्पॉसिबल थे लेकिन पॉसिबल हुए हैं ना। तो इधर भी आप इतना मत सोचिए कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। सब होगा, उन पर यकीन रखिए। उन्होंने सब कुछ पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉमिस करिए हमसे कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप एक्स्ट्रा पॉजेसिव नहीं बनेंगे, आप खुद को परेशान नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉमिस करिए हमसे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचे, क्योंकि लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।